लगता है? आज हरियाणा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला है, ये हमारा संगठन का पर्व है। हर 6 वर्ष के बाद इसी प्रकार से सभी को दोबारा से नए सदस्य बनाने का क्रम रहता है। और हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। उसमें सभी वर्गों की भागीदारी रहे, युवा भी हो, महिला भी हो, किसान भी हो, व्यापारी भी हो, कर्मचारी भी हो। और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य बढ़ाने का जो टारगेट लिया है, इस 2024 के लोकसभा चुनाव में 60 लाख से ज्यादा वोट हमें मिले थे और हमने लक्ष्य रखा 50 लाख सदस्य बनाना। और उसमें 17 लाख सदस्य कल तक हमारे पूरे हुए हैं और 30 नवंबर तक हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। आज 4 विधानसभाओं की इसी प्रकार से कार्यकर्ताओं की बैठकें रहेंगी और तेज गति के साथ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन खड़ा हो। जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, ये क्रम लगातार जारी है और ये देश से विकसित राष्ट्र बनने की और तेज गति के साथ अग्रसर हो। विकसित हरियाणा हो, विकसित भारत हो और नॉन स्टॉप हरियाणा का जो विकास का काम है वो तेज गति के साथ चले। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करते हुए काम करेंगे। पहले सर हरियाणा में बीजेपी सरकार लेकर आई, कांग्रेस की सरकार ने आई, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए। अब जो हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं प्रदेश सरकार द्वारा, उसके ऊपर भी काफी बयानबाजी हो रही है। ये कांग्रेस के स्वभाव में है, ये उनके विचार में है। अगर देश में प्रदेश में कहीं भी विकास के काम होंगे वो इसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। देश में अगर अच्छे एयरपोर्ट बनेंगे तब भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए, प्रश्न चिन्ह लगाए। देश में अगर कोई विकास के लिए नई सड़कों का निर्माण होगा, नई सड़कों के निर्माण में भी वो किसी न किसी बहाने से कोई न कोई आंदोलन चलाने के प्रयास में रहे हैं कि विकास की गति रुके। और हरियाणा सरकार ने जब रोजगार देने की बात आई तब भी भर्ती रोको गैंग बनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार युवकों को रोजगार ना मिले कोर्ट तक में जाके केस लड़ने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने इतने पाप किए हैं कि वो देश में विकास के रास्ते को रोकने का भी उन्होंने काम किया है और देश के अंतर लोकतंत्र को भी खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो 1975 में इमरजेंसी जैसा कानून इस देश में लेके आए और लोकतंत्र की हत्या की। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है और जो आस्था लोगों की लोकतंत्र में है, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और चुनावी प्रक्रिया, बहुत सारे चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर निगमों नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, कितनी संस्थाओं के चुनाव होते हैं और इसी ईवीएम के माध्यम से होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हारती है तब वो ईवीएम को खराब बताती है, चुनाव जीतती है तो ईवीएम को ठीक बताती है। तो इनका स्वभाव बन गया है, उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और अब तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, वो एक बात भी उन्होंने 2 दिन से कहनी शुरू की है कि हम यात्रा करेंगे कि भाई देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो। इस प्रकार का भी उन्होंने एक अभियान चलाने की, वो करेंगे ना करेंगे वो उनका विषय है। लेकिन मैं तो ये सुझाव कांग्रेस पार्टी को दूंगा कि ये जनमत संग्रह करवाने का प्रयास करें इस बात के ऊपर। और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे हैं, सांसद हैं, एक बार सांसद से इस्तीफा देके और जनमत करवा लें और हम लोगों को अपील करेंगे कि जो ईवीएम को ठीक बताते हैं वो बीजेपी को वोट दें, जो ईवीएम को खराब बताते हैं वो कांग्रेस को वोट दें। अपने आप निर्णय हो जाएगा जनता क्या चाहती है। क्या सरकार नए आने से सदमे में लग रही है कांग्रेस? सदमे में नहीं है, वो बेहोशी की हालत में और बेहोशी में कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। अभी वो हेलीकॉप्टर खरीदा है और जो हेलीकॉप्टर पहले जो पुराना हो गया था वो कांग्रेस के राज में ही खरीदा गया था और उन्होंने ही खरीदने का काम किया था। अब वो उसको चेंज हुआ है, एक पुराना हेलीकॉप्टर की जगह नया हेलीकॉप्टर आया, उस पर भी आरोप लगा रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं कि इसलिए खरीद लिया। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 3 गुना गति के साथ हरियाणा में विकास हो, ये हमारी सरकार की सोच है और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तेज गति के साथ काम में लगे हैं। और मैं तो ये कहूंगा
कि एक हेलीकॉप्टर खरीदा, अगर 2 की और जरूरत हो तो 2 खरीद लेने चाहिए। कल सर, आपने 3 की बात कही थी। मैं तो कहता हूँ 3 खरीद लें, 2 खरीद लें, जितने साधन रहेंगे उतने ही साधन काम आएंगे। ये सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है। सर, और सांसद कुमारी शैलजा ने आयुष्मान योजना को गले की फांस बताया। अब आयुष्मान योजना के बारे में भी जो इन्होंने बयानबाजी की है, और मैं बहन कुमारी शैलजा को यह निवेदन करूंगा, वो इतनी पुरानी राजनीतिक हैं, इतने चुनाव उन्होंने लड़े हैं, सरकारों में भी रही है, मंत्री भी रही है, सांसद भी रही है, वो कम से कम 10 ऐसे परिवारों की सूची जरूर दे दे, मीडिया को दे दे तो हमारे तक पहुंच जाएगी, हमें दे दे कि आयुष्मान योजना का लाभ किस ऐसे परिवार को नहीं मिला जिसको मिलना चाहिए था। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करती है और अंत्योदय की सरकार है। समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय हो, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है, इसी पर हम काम करते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति का भला हो, एक एक व्यक्ति को, गरीब आदमी को चिन्हित करते हुए उसको ढूंढने का काम किया। पहले की सरकारों ने गरीब आदमी सरकार को ढूंढता था, अब ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जो गरीब को ढूंढती है, उसके उत्थान की बात करती है, उसकी भलाई की बात करके, उसके इलाज की चिंता करती है, उसके खाने पीने की चिंता करती है। और मैंने आज ही पेपर में बयान पढ़ा है सुरजेवाला का, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 81 करोड़ लोगों को फ्री में जो राशन देने की योजना बनाई है वो गलत है। गरीब आदमी को, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार की सोच है कि उनको मुफ्त में राशन मिले, उससे भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। गरीब के लिए कोई भी योजना लेके आते हैं, उनके पेट में दर्द होता है। इसलिए इस किस मानसिकता के साथ कांग्रेस पार्टी राजनीति करना चाहती है, वो कांग्रेस वाले ही जाने। उनके बयान को आप देख लिया। एक चैम्बरों की मांग रखी है वकीलों ने आज ही। वकीलों ने कई मांग रखी है, वकीलों की पहले भी मांग पूरी की है, आगे भी मांग पूरी करेंगे। सर, सुनने में आया है कि सरकार कर्मचारी जो मनमानी कर रहे हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जा रही है। क्या संगठन भीतरघाती को कोई कार्रवाई करेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सभी अधिकारी ईमानदारी से काम करें, जनता की सेवा करने का काम करें, यही सरकार के आदेश है, इसमें और कोई नई बात नहीं। आप रतिया बारिश में पहुंचे हैं तो क्या कहना चाहिए? तो उपलक्ष्य में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ यहाँ पर जो है मेरा आना हुआ, और क्योंकि बहुत सघन हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम लोग टोहाना में मीटिंग करके आए हैं, उसके बाद यहाँ पर मीटिंग है, उसके बाद फतेहाबाद में मीटिंग है। कितना फंड कितना दिया था इस शण के लिए आपने? 5 लाख रुपया दिया था। उससे पहले भी जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट साहब ने बताया था, यहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसके लिए भी 7 लाख रुपया पहले भी दिया था। तो सरकार की तरफ से जो है हमारा कोशिश है। वकीलों ने आज डिमांड रखी है आपके पास कुछ चैम्बरों की, और ध्यान में रखा जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाएगा, और जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो करेंगे।